हाय एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इको अकाउंट स्टेटमेंट बाय जनरल। अपने क्या मैथ की शॉर्टकट ट्रिक चल रही थी। मैथ की शॉर्टकट ट्रिक के अंतर्गत क्या चल रहा था अपने, आज रिवीजन है। किसका है? फ्रैक्शन का रिवीजन है। उससे पहले मैंने एक फ्रेनो रिवीजन की क्लास ली थी, उसके अंतर्गत जो भी मैंने जब तक पढ़ाया था वो था। उसके बाद का अब ये जो है फ्रैक्शन का, उस रिवीजन की क्लास में क्या था, प्लस माइनस जो मल्टीप्लाई की ट्रिक्स बताई थी वो सारी ट्रिक्स उसके अंतर्गत थी। अब इसके अंतर्गत जो फ्रैक्शन वाला अभी सवाल बताए मैंने हाल में, वो क्या होंगे, इस फ्रैक्शन के रिवीजन में आएंगे। अब जब तुम लोगों को ले जाए कि हाय एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इको अकाउंट स्टेटमेंट बाय जनरल। अपने क्या मैथ की शॉर्टकट ट्रिक चल रही है। मैथ के शॉर्टकट ट्रिक में फ्रैक्शन यानी भिन्न, किसके भिन्न, भिन्न क्या क्या चल रहा है, रिवीजन चल रहा है। उसके अंतर्गत मैंने तुम लोगों को बता दिया था, डिवाइडेशन होता है तब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है तब किस तरीके से करना है, प्लस माइनस करना है तब किस तरीके से करना है, एलसीएम कैसे लेते हैं, सब कुछ मैं तुम लोगों को पहले बता चुकी हूँ। बट आज क्या करवा रही हूँ, रिवीजन करवा रही हूँ जो मैंने अभी तक पढ़ाया उन सब चीजों का। और इससे पहले जो रिवीजन की क्लास हुई थी उसके अंतर्गत मैंने प्लस माइनस के अंतर्गत जो मल्टीप्लाइज की ट्रिक्स बताई थी वो सब मैं उसको बता चुकी हूँ। तो वहां पर चले जाना, वो देख लेना। यहाँ पे सिर्फ फ्रैक्शन के ही रिवीजन है। किसका है? फ्रैक्शन यानी भिन्न का ही रिवीजन है और किसी का रिवीजन नहीं है यहाँ पे। तो सबसे पहला सवाल लिखते अपन, करोगे तुम। आज तो मैं तुम लोगों को टाइम दूंगी क्योंकि तुम लोगों को मैंने पहले ही बता दिया सब। 3/5 3/5 माइनस 3/2 माइनस 3/6। अब करो इसको करने के लिए क्या करोगे, मैंने इस बार तीन संख्या दी है और बीच में क्या दिया, माइनस 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 दिया। इस तरीके के सवाल करने के लिए क्या करना पड़ता है, सवाल क्या है, 3/5 माइनस 3/2 माइनस 3/6। इसको करो। इसमें अगर सेम आ रही है, टेबल के अंतर्गत आती है कोई संख्या तो उसको छोड़ दो, अगर नहीं आती तो उसको देखो, फिर क्या करो, मल्टीप्लाई करो, और आती हो तो उसको वो लिख दो। हो गया होगा, इतना बड़ा सवाल तो है नहीं। इतना बड़ा सवाल है क्या, मैं करवा देती हूँ। अब क्या है, अपने इस सवाल को सॉल्व करने से पहले एक चीज चेक करो। देखो 2 की टेबल में 6 आते तो इस 2 को छोड़ दो। अब क्या करना है, 5 है, 5 की टेबल में कुछ आता है ऐसा, 6 आता हो, 2 आता हो, नहीं आता ना। 2 की और 6 की टेबल में 5 आता है, तो अपन दोनों क्या करेंगे, 5 का और 6 का मल्टीप्लाई कर दो तो 30। किसका मल्टीप्लाई किया अपन ने, 5 और 6 का मल्टीप्लाई किया तो कितना है, 30 है। उसके बाद 30 का डिवाइड मैंने किससे किया, 5 से किया, तो कितना है, 30 का डिवाइड किससे किया मैंने, 5 से किया, तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अब 6 का मल्टीप्लाई मैंने किससे किया, 3 से किया, तो कितना है, 18। सेम माइनस माइनस 30 का डिवाइड मैंने किससे किया, 2 से किया, तो कितना है, 15 का मल्टीप्लाई किससे किया मैंने, 3 से किया, तो कितना है, 45। उसके बाद वापस से माइनस 6 का डिवाइड मैंने किससे किया, 30 का डिवाइड किससे किया मैंने, 6 से किया, तो कितना है, 5 है। 5 का मल्टीप्लाई मैंने 3 से किया, तो कितना है, 15 है। अब जो कट रहा उनको काटो, नहीं कट रहा उनको वैसा का वैसा छोड़ दो। इसमें से पहले तो इसको माइनस कर देते हैं, कर दे तो कितना आ गए, 18 को इन दोनों में से माइनस कर देते हैं तो कितना आएंगे, 43/30। अगर इसको पॉइंट में निकालना हो तो किस तरीके से करेंगे, एक बार पॉइंट में निकालो। पॉइंट में निकालने के लिए क्या बताया था मैंने तुम लोगों को, 30 को आगे रखो, उसके बाद 43 को डिवाइड करो। अब 30 की टेबल में 43 आते हैं, नहीं आते, तो 1 बार तो आते हैं, 30 तो आते हैं, 30 आते हैं, 1 फिर 1 और 3 0, सॉरी पॉइंट लगाया, 0 उतारा, क्यों 13 नहीं आते, तो 130 हो गए। 130 आते हैं क्या, 130 नहीं आते, पर 120 तो आते हैं। 120 कितनी बार आते हैं, 4 बार। फिर कितना बचा, 10 बचा, फिर वापस से 0 उतारा, 0 पहले से पॉइंट लगा हुआ तो अपन उतार सकते हैं। फिर 100 आते हैं, 100 नहीं आते, 90 आते हैं। कितनी बार आते हैं, 3 बार आते हैं, तो 10।
10 वापस से बचा, वापस से वही 3 3 3 3 3 3 आता रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पॉइंट में 1.43। क्या आ गया आंसर, पॉइंट में निकालो तो 1.43। कैसे किया, डिवाइड किया, डिवाइड करते रहे तो क्या आ गया अपने 1.43। उससे पहले अपन ने यहाँ पर क्या किया, मैं एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगली बार एक्सप्लेन नहीं करूंगी, सीधा करके बता दूंगी। देख लो 2 की टेबल में 6 आता है, अब 5 किसी की भी टेबल में नहीं आता, तो अपन ने क्या किया, बड़ी संख्या कौन सी थी, 6 थी और 5 थी, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, तो कितने आ गए 30 आ गए। 30 का डिवाइड मैंने 5 से किया तो कितना है 6 है, 6 का मल्टीप्लाई मैंने 3 से किया तो कितना आ गया 18। अब 30 का डिवाइड मैंने 2 से किया 15, 15 का मल्टीप्लाई मैंने था ना 3 से किया तो 45। उसके बाद 30 का डिवाइड मैंने किया 6 से, 6 का मल्टीप्लाई मैंने किससे किया 3 से किया तो कितना है 15 आया। अब उसके बाद 43 बटा 30 आया था, 30 का डिवाइड किया मैंने 43 में तो कितना है 1.43। ये भी आंसर करेक्ट है, ये भी आंसर करेक्ट है। अगर तुम लोगों को पॉइंट में पूछे तो पॉइंट वाला करना, नहीं पॉइंट में पूछे तो नॉर्मल वाला कर लेना। अब अपन आगे देखते हैं, नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल तुम ही करोगे, मैं नहीं करने वाली। सेकंड है 6 बटा 2 माइनस 3 बटा 5 माइनस 7 बटा 8। उसके बाद एक और बढ़ा देती हूँ इस बार 9 बटा 5 15 कर देते हैं। अब करो इसको, इसको करने के लिए क्या करोगे, मैंने इस बार सवाल बढ़ा दिया, ऐसे ही सवाल बढ़ते हुए आएंगे, तुम्हारे पास छोटे छोटे नहीं आने वाले, तो इसीलिए मैंने किसकी क्लास ली, रिवीजन की क्लास ली है। हुआ, देखो कौन कौन सा किसकी टेबल में आता है। कोई है किसी की टेबल में आने वाला, देखो कोई तो होगा। जो टेबल में आता है उसको छोड़ देना, उसमें बड़ी संख्या लेना, बड़ी संख्या का मल्टीप्लाई कर देना तो एलसीएफ आ जाएगा, फिर उसका डिवाइड करने वाला वो सब काम बाद में करना तुम लोग। हो गया होगा कि बाकी है, जितने जिसने किया उतना ठीक है। अब मैं बता रही हूँ तुम लोगों को, और आगे करते रहना, जिसके कर रहे हो, जो जो कर रहा है वो क्या करो, आगे करते रहो। अब देखो 2 की टेबल में 8 आता है, आता है। 2 की टेबल में 5 आता है, नहीं आता है। 15 भी नहीं आता। 5 की टेबल में 15 आता है, 5 की टेबल में 15 आता है ना, हाँ, बट 15 और किसी की टेबल में नहीं आता, तो सीधा करो 5 का 15 का और 8 का क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। 15 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 15 का टेबल 8 बार बोल दो, कितना है 120। 120 है, 120 का डिवाइड किससे करना है अपन को, 2 से करना है। 120 का डिवाइड किससे करना है अपन को, 2 से करना है, तो कितने आएंगे अपने 60। 60 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 6 से करना है। देखो अपन ने क्या किया, इन दोनों को डिवाइड किया तो कितने आए 60 आए। 60 का मल्टीप्लाई किससे किया मैंने, 6 से किया तो 306 माइनस 5 का डिवाइड मैंने किससे किया, 120 का डिवाइड किससे किया, 5 से किया, तो कितने आएंगे अपने, कितने है 24 आएंगे। कितने आएंगे 24। 24 का मल्टीप्लाई अपन किससे करेंगे, 24 का मल्टीप्लाई अपन को किससे करना है, 3 से करना है। 3 से करेंगे तो 4 का टेबल 3 बार बोला तो कितना है 18, सॉरी 18 नहीं आएगा 12। 3 का टेबल अपन ने कितनी बार बोला, 2 बार बोला, तो कितना है 6, 6 में 1 जोड़ा तो 7, 72 माइनस। अब 8 का डिवाइड अपन को किससे करना है, किससे करना है 120 से करना है, तो कितने आएंगे अपने, इतना बड़ा ऐसा नहीं होता तो क्या करो, देखो 8 की टेबल में 12 आते नहीं आते, तो अपन ने क्या लिया 8 लिया। 8 कितनी बार आया अपने पास, 1 बार आया तो 1 लिखा अपन ने। फिर यहाँ पे कितने बच्चे 4 बच्चे, 4 के साथ 0 उतारा अपन ने, तो कितना है 40। 40 कितनी बार आता है, 5 बार आते हैं तो 5, सॉरी 15। अब 15 का मल्टीप्लाई किससे करना है अपन को,
7 से करना है तो कैसे आएंगे अपने, कितना आएंगे 3 7 में 3 जोड़ा तो अपने कितना आ गए 105। फिर 105 लिखा अपन ने, उसके बाद प्लस 15 का डिवाइड किससे किया मैंने 120 से किया, तो कितनी बार आया 9 बार आया, 8 बार आया, 8 बार आएगा या नहीं आएगा, चेक कर लो। 8 बार आया। 8 का मल्टीप्लाई किससे किया अपन ने 9 से किया, 8 का मल्टीप्लाई किससे किया 9 से किया तो 72। अब देखो मैंने तुम लोगों को एक चीज पहले भी बताई है, जो आपस में कट रहे हैं उनको काट दो, जो नहीं कट रहे हैं उनको वैसा का वैसा छोड़ दो। तो ये देखो ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये दोनों कट गए, क्योंकि इनको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों ही इक्वल हो जाएंगे, मतलब 0 आ जाएगा। अब देखो ये प्लस में और ये माइनस में, तो इसको घटाओ। अब 10 में से 5 गए तो 5, फिर 5 में से 0 गया तो 5, 3 में से 1 गया तो 2, 1 2 0। अब ये कटते हैं 5 के पार्ट से काटो, अगर ऐसे काटना हो तो ऐसे काटो, डिवाइडेशन करके करना है सीधा तो डिवाइडेशन करके करो, बट ये तरीका क्या होता है इजी होता है। कितनी बार 2 बार, फिर यहाँ पे 2 बच्चे तो कितना आ गया 4 आ गया, फिर यहाँ पर 5 1। अब ये नहीं कटेगा, अब ये किस में आएगा पॉइंट में आएगा, तो जो पॉइंट में आएगा तो तुम लोग निकाल देना, मैंने तुम लोगों को तरीका बता दिया कैसे निकालते हैं। और पॉइंट में भी आएगा तो कितने करके आएगा 2 पॉइंट करके आएगा जो भी आएगा, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगला सवाल बताती हूँ मैं तुम लोगों को। सेम ऐसा ही एक और सवाल बता देती हूँ ताकि तुम लोगों के क्या हो जाए इजी हो जाए। थर्ड सवाल 7/5 माइनस 3/4 प्लस 3/5 माइनस 4/8। अब करो उसको। इसमें क्या किया है, थोड़ा प्लस माइनस ही आगे पीछे किया। पहले अपन ने किया था तब क्या था तीनों माइनस थे, उसके बाद सेकंड बार किया था अपन ने 2 माइनस और उसके बाद क्या था प्लस था। अब क्या किया मैंने माइनस प्लस माइनस। अब करो, अभी भी कोई डिफरेंट नहीं है, सवाल वैसा ही है, एलसीएम लेना है, जो प्लस हो रहा प्लस करो, माइनस हो रहा वो माइनस करो, वो तरीका वही है, बट तुम लोगों को इस बार करना, ट्राई करो हो जाएगा। इजी है, इतना भी हार्ड नहीं है, तुम जितना सोचो उतना तो हार्ड नहीं है, एटलीस्ट तुम लोगों को तो हर चीज हार्ड ही लगती है। अब इसके बाद सीधा डिवाइड बताऊंगी, प्लस माइनस बता दिए दोनों साथ में। ये लास्ट सवाल है इसका, फिर किसका आएगा मल्टीप्लाई का आएगा, फिर किसका सवाल आएगा मल्टीप्लाई का सवाल आएगा। हो गया होगा। अब मैं बता देती हूँ, अब क्या कर रहे हैं अपन को सवाल करना है। देखो 5 टेबल में 5 आता है, मतलब इसमें से एक ही 5 गिना जाएगा। 4 की टेबल में 8 आते हैं, तो 8 का और क्या करना 5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना है अपने 40। अब 40 का डिवाइड किससे करना है 5 से करना है, तो कितना आएंगे अपने 8 का मल्टीप्लाई अपन को किससे करना है 7 से करना है। 8 का मल्टीप्लाई किससे करना है अपन को 7 से करना है, तो 56 माइनस तो माइनस, फिर अपन को 40 का डिवाइड किससे करना है 4 से करना, तो 10 का मल्टीप्लाई किससे करना है 3 से करना है, तो 30 प्लस 40 का डिवाइड किससे करना है 5 से करना है, तो कितना है 8 का मल्टीप्लाई किससे करना है 3 से करना 24। उसके बाद 14 का डिवाइड किससे करना है 8 से करना है, तो कितना है 5 का मल्टीप्लाई किससे करना है 4 से करना है 20। अब जो कट रहे हैं उनको काट दो, मतलब जो माइनस हो रहे हैं उनको माइनस करो, जो प्लस हो रहे हैं उनको प्लस करना है। अब देखो इसको प्लस माइनस माइनस को प्लस किया तो कितना आ गया 50 आ गया। उसके बाद इन दोनों को क्या करना है, इसको और इसको क्या करना है जोड़ना है, तो 4 और 4, 4 और 6 10, फिर 5 6 7 8 80 बटा 40। अब 80 में से 20 50 गए तो कितने बचे 30 बटा 40। अब ये 0 से ये 0 गया तो क्या आया 3 बटा 4, और जो आंसर आएगा वो किस में आएगा पॉइंट में आएगा, 0 पॉइंट करके आएगा। जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा 0 पॉइंट करके आएगा। तुम लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब मैं तुम लोगों को अगला सवाल बताती हूँ। अगला जो सवाल है वो किसका है मल्टीप्लाई का।
अगला सवाल है 5/7 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई, एक बार इतना ही कर लो। इसको कैसे करोगे करो, फिर अगला करते हैं। बहुत इजी है, बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो इसमें कुछ कट रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा। 5 की टेबल में 4 नहीं आता है, न 3 की टेबल में 7 आता है, तो सीधा करो। 15 का 5 का टेबल कितनी बार बोलो, 3 बार बोलो तो 15 आ गया। और 7 का पढ़ा कितनी बार बोलो, 4 बार बोलो, या 4 का पढ़ा 7 बार बोलो, दोनों एक ही बात है। 28 आंसर। जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा, पॉइंट में निकालना हो तो 1 पॉइंट करके आएगा। अगला सवाल ऐसा ही दे रही हूं, 18/9 मल्टीप्लाई 3/5, इसको करो। ये भी सवाल वैसा ही है, बट इसमें क्या है, काटने वाला है। इसको काटोगे तो क्या आएगा, चेक करो। देखो बता दूं, ये क्या है, 18/9 मल्टीप्लाई 3/5, यही है सवाल। अब इसको करने के लिए क्या करना है अपन को, सबसे पहले जो कट रहे हैं उनको क्या करना है, काटना है। 3 की टेबल में 9 आते कितनी बार आते हैं, 3 बार आते। 3 बार आए, कटे। कितनी बार आए, सॉरी 3 बार आए। उसके बाद 3 की टेबल में 18 आते हैं 6 बार। अब देखो कुछ कट रहा है, अब कुछ नहीं कट रहा, तो आंसर क्या है 6/5। अब जो ये आंसर आएगा वो किसमें आएगा, पॉइंट 1 पॉइंट करके आएगा। 1.5 1.2 1.2 1.2 ऐसे करके चलता रहेगा। अब अगला सवाल देखो, इसी में करवा रही हूं, 6/7 मल्टीप्लाई 21/3 मल्टीप्लाई 20/2, इसको करो। इसमें क्या किया मैंने, एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई और जोड़ दिया है। क्या किया, एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई और जोड़ दिया। अब कैसे करोगे, जल्दी करो, मैं बता देती हूँ। 6/7 मल्टीप्लाई 21/3 मल्टीप्लाई 20/2, जो सवाल था वो का वो लिखा अभी। उसके बाद अब देखो, कुछ है ऐसा जो कट रहा हो। 7 के पाड़े से 21 कटते कितनी बार कटते हैं, कितनी बार कटते हैं, 21, 3 बार। 3 से 3 गया। अब देखो कुछ कट रहा है अभी भी, 20 भी 20 कटा, कितनी बार कटा, 10 बार कटा। अब 10 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 6 से करना है, तो क्या आ गया, 60 आंसर आ गया। नीचे कुछ भी नहीं है, इसलिए अपन ने क्या लिखा, सीधा 60 लिखा। अब अगले सवाल बता देती हूँ मैं तुम लोगों को। अगला जो होगा वो इस तरीके का नहीं होगा। अब क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब प्लस माइनस भी साथ में लेके चलूंगी। 6/7 मल्टीप्लाई 9/4 प्लस 3/5, इसको करो। इसको कैसे करोगे, इसको करना बहुत ज्यादा इजी है। देखो इसमें भी जो कट रहा है उसको क्या करना है, काटना है। जो नहीं कट रहा है उसको वैसा का वैसा छोड़ देना है। और फिर क्या करना है, एलसीएम लेके जिस तरीके से अपन पहले किया था वो वाला सवाल है। थोड़ा टाइम दे रही हूँ। अब क्या कर रही हूँ, मैं इस सवाल को बता रही हूँ। इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले सेम लिखा, 9/4 प्लस 3/5। अब काटना किस में है, इन दोनों में से ही काटना, इसके पास नहीं आना। क्यों, यहाँ पर प्लस का निशान लग गया इसलिए। 4 की टेबल में 6 नहीं आते, बट 2 की टेबल में तो दोनों आते कि नहीं आते। तो 2 की टेबल में 2 बार, 4 और 3 बार। अब देखो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, कर लो मल्टीप्लाई। क्या किया अपन ने, 3 का मल्टीप्लाई किससे किया, 9 से किया। तो क्या आ गया अपने, 3 का मल्टीप्लाई किससे किया, 9 से किया, तो 27। उसके बाद 7 का टेबल कितनी बार बोलना है, 2 बार बोलना है।
अब देखो, अब क्या है, +3/5। अब ऐसा कोई है जिसमें ये दोनों ही आते हो, पहाड़े में ऐसा कोई टेबल नहीं है ये दोनों आते हो, तो क्या करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। 5 का टेबल अपन ने कितनी बार बोला, 4 बार बोला, तो कितना है 20। उसके बाद 5 का टेबल 1 बार बोला, 4 में 2 जोड़े तब तक कितना आ गए, 4 में 2 जोड़े तो कितना है, 6 है। सॉरी, 5 का टेबल अपन ने 1 बार बोला, 5 में 2 जोड़े तो 7 आते हैं। हो गया यहां तक। अब 70 को डिवाइड करना है अपन को किससे, 14 से डिवाइड करना है, तो कितना आएंगे अपने, 5 आएंगे। अब 5 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 27 से करना है। किससे करना है, 27 से करना है। तो 5 का बोलो, 5 का पाड़ा बोलो 7 बार, तो कितना आएंगे अपने, 35, 3 हासिल। उसके बाद 5 का पाड़ा अपन ने कितनी बार बोला, 2 बार बोला, तो कितना है 10, 10 में से 3 जोड़ा तो 13, तो 153, 135। उसके बाद सेन, इन दोनों का डिवाइड करो, तो कितने आएंगे अपने, कितने आएंगे, 14। 14 का मल्टीप्लाई किससे करना है अपन को, 3 से करना है। 14 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 3 से करना है। तो 4 का पढ़ा 3 बार बोलो, या 3 का पढ़ा 4 बार बोलो, 12, 3, 3 और 1 6, 62 प्लस है तो प्लस। उसके बाद इन दोनों को जोड़ा तो 5 और 2 कितने हो गए, 8 हुए, सॉरी 7 हुए। 3 और 6 कितने हो गए, 9 हो गए, और फिर 1/70। अब इन दोनों को जो आंसर आएगा, अगर पॉइंट में निकालते हो तो तुम लोगों के 2 पॉइंट करके आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किया, वही तरीका है। देखो क्या किया अपन ने, जो कट रहे थे उनको काटे, फिर क्या किया, एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद अपन को इस बार क्या हो रहा था, सारी बड़ी बड़ी संख्या आ रही थी, तो अपन ने इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर तुम लोगों को वैसे भी नहीं आता तो तुम इस तरीके से कर सकते हो। करने के बाद इन दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। जोड़ने के बाद क्या आंसर आया, 197/70। और जो ये पॉइंट में निकालेगा उसका आंसर कितने में आएगा, 2 पॉइंट करके कुछ जो भी आएगा वो आएगा। ठीक है, अब अगला करते हैं अपन। क्या आंसर आया अपने, 197/70। अब क्या करना अपन को, इसको आगे करना है, मतलब दूसरा सवाल करना है इसी का, ये वाला सवाल नहीं करना। 9/2 मल्टीप्लाई 15/5 मल्टीप्लाई 20/3 प्लस 3/4। इसको करो। इसमें एक और मल्टीप्लाई बढ़ा दिया है, और कुछ भी नहीं है, इतना भी हार्ड नहीं है। एक मल्टीप्लाई ही बड़ा है, जो कट रहा है उसको काटना है। और एक 3 मल्टीप्लाई वाला मैं पहले ही बता चुकी हूँ, इसकी जगह 4 मल्टीप्लाई भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, वही करना है, काटने वाला काम। क्या हो रहा है, जो कट रहा है उनको काट दो। क्या क्या कट रहा है चेक करो अच्छे से। करते हैं इस सवाल को, पहले जैसा है वैसा का वैसा लिख रही हूँ। सॉरी, 9/2 मल्टीप्लाई 15/5, उसके बाद मल्टीप्लाई 20/2 3 प्लस 3/4। अब क्या कट रहा है देखो, इसमें 2 की टेबल में 20 आते हैं कितनी बार आते हैं, 10 बार आते हैं, ये गया। उसके बाद 5 की टेबल में 15 आते हैं कितनी बार आते हैं, 3 बार आते हैं। अब 3 की टेबल में 3 आते हैं, कट गया सब, नीचे कुछ बचा, नीचे कुछ नहीं बचा। अब 10 और क्या बचा है, 9 बचा, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना है, 90। उसके बाद नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, फिर प्लस 3/4। जब कुछ नहीं होता तो अपन 1 लगा सकते हैं। पहले किया था तब क्या किया था अपन ने, sin t लिख दिया था वहां पर, बट यहाँ पर क्या है कि इसको प्लस करके आगे भी करना है अपन को, तो इसलिए अपन किसको यहाँ पे 1 लगा दिया। अब एलसीएम लिया तो 1 की टेबल में 4 आते हैं तो 4 लिया। 4 का डिवाइड अपन ने किससे किया, 1 से किया, तो कितना है 4। 4 का मल्टीप्लाई अपन ने किससे किया, 5 से 90 से किया, सॉरी। तो अपने कितना है 360 प्लस है। उसके बाद 4 का डिवाइड अपन ने किससे किया, 4 से किया तो 1। 1 का मल्टीप्लाई अपन ने 3 से किया तो 3। अब जो आंसर आया वो क्या आया, 3 डिवाइड
4। अब जो ये पॉइंट में आएगा आंसर, किस में आएगा, पॉइंट में आएगा, क्या आएगा पॉइंट पे भी, पॉइंट में जो आएगा वो क्या करके आएगा, ये कितने 36 कितनी बार आते हैं, 9 बार, तो 9 पॉइंट करके आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा वो क्या करके आएगा, 9 पॉइंट करके आएगा। तो कर लेना आगे, समझ में आ गया होगा, जो भी काटना था वही किया है और कुछ भी नया नहीं किया। एक और इसी टाइप का कर लेते हैं। अब जो कर रही हूँ उसमें क्या है, माइनस भी एड है, 3/9 मल्टीप्लाई 3/12 माइनस 3/5 प्लस प्लस 3/5। अब करो, इसमें अब 2 बार ऐड कर दिया मैंने, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, वही तरीका है, सेम जो अपन ने पहले किया था वही है, और कुछ नया नहीं है इसमें। क्या करो, जो कट रहा है उसको काट दो, काटना है कि इसमें इन दोनों में ही काटना है। फिर क्या करना है, एलसीएफ लेना है। एलसीएफ में भी इस बार तो मैंने इजी बताया, देखो 5 तो सेम है, तो 5 का तो एलसीएफ 5 ही होगा। फिर उसमें जो कट रहा है उसमें एलसीएफ लेना पड़ेगा तुम लोगों को, या यूं करना, या जब 3 रखा है ना वहां 30 रख देना, तुम लोगों के इजी हो जाएगा थोड़ा सा। नहीं तो फिर वो 12 में 12 बचेगा, 12 का सारा करना पड़ेगा, फिर 12 का मल्टीप्लाई 5 से करना पड़ेगा, फिर वो लंबा हो जाएगा थोड़ा ज्यादा, इसलिए 30 कर दो ऊपर। हो गया, मैं बताती हूँ। देखो सबसे पहले तो जो कट सेम का सेम सवाल लिख दो, 3/9 मल्टीप्लाई 30/12 माइनस 3/5 प्लस 3/5। अब 3 की टेबल से 9 गए 3 बार, उसके बाद 3 की टेबल से 10 गए, कितनी बार गया ये, 10 बार गया। अब ये दोनों किसी की टेबल से जाते हैं, हाँ जाते हैं, ये कितनी बार गया अपने 5 बार गया, और ये कितनी बार गया 6 बार गया। अब कितने बचे यहाँ पर 6 बचे, तो 5/6 माइनस 3/5 प्लस 3/5। अब इसको करने के लिए क्या करना है, देखो 6 की टेबल में 5 नहीं आता है, तो सीधा इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ गया 30। अब 30 का डिवाइड मैंने 6 से किया तो 5 का मल्टीप्लाई 5 से किया तो 25, फिर माइनस है तो माइनस, उसके बाद 30 का डिवाइड मैंने किससे किया 5 से किया तो 5 6 आया, 6 का मल्टीप्लाई मैंने किससे किया 3 से किया, तो कितना है, किसका 6 का मल्टीप्लाई अपन 3 से कर रहे थे 18, फिर प्लस यहाँ पे भी सेम है तो वैसे ही आएगा, देख लो 30 का डिवाइड अपन ने किससे किया 5 से किया, 6 का मल्टीप्लाई मैंने किससे किया 3 से किया, तो कितना है 18। अब देखो एक प्लस का है और एक माइनस का है, मतलब प्लस माइनस कट गया आपस में, तो ये दोनों गए, तो बच्चे कितने 25/30। अब ये दोनों देखो 5 के टेबल से कटते हैं, ये कितनी बार कटा 5 बार कटा, और ये कितनी बार कटा 6 बार कटा, तो क्या आया 5/6। अब ये जो आंसर आएगा वो 0 पॉइंट करके आएगा, किसमें आएगा 0 पॉइंट करके आएगा। समझ में आ चुका होगा तुम लोगों को। अब अगला करते हैं, अब मैं ये हटा रही हूं, अगला मैं लास्ट बता रही हूँ, इसमें थोड़ा चेंज करके बता रही हूँ, इसलिए 3/9 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 12/2 प्लस 3/2। अब करो इनको किस तरीके से करोगे, अब सवाल वही है, चेंज क्या किया मैंने, देखो मल्टीप्लाई का बीच में डाल दिया, एक प्लस वाला और एक बाद में डाल दिया। अब क्या करोगे, किस तरीके से करना है, अभी भी देखो जो कट रहा है उसको काटो, जो नहीं कर रहा उसको क्या करना है एलसीएफ लेके ही करना है, ये लास्ट है, उसके बाद किसका डिवाइड का करवाऊंगी। एक बार नॉर्मल डिवाइड बता दूंगी, फिर तुम लोगों के जैसे तरीके से होता है वही बताऊंगी। चलो अब मैं करवा देती हूँ तुम लोगों को ये सवाल। देखो सबसे पहले तो क्या करा मैंने 3/9 था, 3/9 लिखा, माइनस 3/4 था 4 लिखा, मल्टीप्लाई 3/4 12/2 प्लस 3/2। अब देखो कुछ कट रहा है इसमें, कुछ कट रहा है, 4 की टेबल में 12 आता है कितनी बार आता है 3 बार आता है,
अब देखो कुछ कट रहा है, 3/9 माइनस 3 का टेबल 3 बार बोला कितना है 9 है, 9 का टेबल कितनी बार बोला अपन ने 3 बार बोला तो कितना है 27। अब 2 का मल्टीप्लाई मैंने किससे किया 4 से किया, 2 का मल्टीप्लाई किससे किया है मैंने 4 से किया है तो कितना है 8 प्लस 3/2। अब देखो न 9 की टेबल में 8 आते हैं न 2 आते हैं, 2 की टेबल में 8 जरूर आते हैं, तो मल्टीप्लाई किसका करना इन दोनों को करना अपन को, तो मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, 9 का टेबल 8 में बोलो या 8 का टेबल 9 में बोलो, बात दोनों की एक ही होती है। तो 72 का डिवाइड मैंने किससे किया अपन ने 72 का डिवाइड किया 9 से किया तो कितना है 8 का मल्टीप्लाई मैंने किससे किया 3 से किया 24 माइनस 8 का 2 का डिवाइड किससे किया मैंने 8 से किया तो कितना है 9 है, क्या है 9 है, 9 का मल्टीप्लाई अपन ने किससे किया 24 से किया तो बोल दो 9 का टेबल 4 बार बोलो 6 3 ऊपर, उसके बाद 9 का टेबल मैंने कितनी बार बोला 2 बार बोला तो कितना है अपने 18 में 3 जोड़े तो कितना आ गया 21, तो क्या है 216। अब क्या किया मैंने प्लस, अब मैंने किसका 72 का डिवाइड किससे किया है मैंने 2 से किया तो कितना है अपने, देखो दोनों को आधा किया तो कितना है अपने 35 और 36 सॉरी अरे यार 36 यानी नहीं ना 36 में किसका मल्टीप्लाई करना है 3 का मल्टीप्लाई करना है, 18 3 का टेबल 3 बार बोला 9 में 1 जुड़े तो 10 108। अब देखो कुछ कट रहा है माइनस करना है और फिर क्या करना है प्लस करना है, पहले इन दोनों को जोड़ देते हैं 8 और 2 8 और 4 12, उसके बाद 0 2 1 3 और 1, उसके बाद माइनस किसको करना 216 डिवाइड 72 मतलब बटा में। अब इन दोनों में से गया तो 6 में से 2 गया तो सॉरी 4, उसके बाद 11 में से 3 गया तो 11 में से 3 गया तो 8, 1 में से 1 गया तो 0 72। ये किसमें माइनस में आएगा क्यों माइनस वाली संख्या बड़ी थी। अब ये जो आएगा आंसर को किसमें आएगा 1 पॉइंट करके आएगा, समझ में आ गया। अब अगला करते हैं, अगला किसमें है डिवाइड वाला है, डिवाइड करने के लिए सबसे पहले तो क्या करना पड़ता है जो डिवाइड का निशान है उसको किसमें मल्टीप्लाई में चेंज करना पड़ता है, 9/12 डिवाइड 3/15 करो इसको। सबसे पहले बहुत ज्यादा इजी दिया है मैंने तुम लोगों को, कुछ भी नहीं करना है। और मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए कौन सी संख्या चेंज करनी पड़ती है पीछे वाली करनी पड़ती है, तो अपन इसको कर देते हैं, तुम्हारे तो हो भी क्या होगा 9/12 मल्टीप्लाई 15/3। अब देखो ये किसी दोनों के टेबल में आते हैं गया, 3 की टेबल में 9 आता है, अब देखो 3 की टेबल में 12 आता है 4 बार, 15 आता है 5 बार। अब कुछ कट रहा है, अब कुछ नहीं कट रहा, मल्टीप्लाई कर दो, 5 का टेबल 3 बार बोलो कितना आ गया 15 और बटा 4 आंसर। और जो इसका आंसर आएगा वो किस में आएगा 3 पॉइंट करके आएगा आंसर। अगला लेते हैं ऐसे ही 18/9 डिवाइड 9/4 प्लस 3/2। अब ये सवाल थोड़ा सा चेंज है, किस तरीके से करोगे देख लो एक बार, कुछ तो होगा जिससे जाता होगा करता होगा सब कुछ होता होगा, करो। तरीका वही है, पीछे वाली जो संख्या है उसको क्या करना है अपन को उल्टा करना है। किसको करना है 9/4 को क्या करेंगे अपन उल्टा करेंगे। तो मैंने क्या किया करती हूँ देखो 18/9 मल्टीप्लाई 4/9 प्लस 3/2। अब देखो 3 के टेबल में 18 आता है 6 बार आता है, अब कुछ आता है देखो 3 के टेबल में 6 आता है 2 बार, ये गया। अब देखो 2 का टेबल कितनी बार बोलना है अपन को 4 बार बोलना है, तो 8 9 तो नीचे 9 प्लस 3/2। अब देखो ये दोनों किसी के टेबल में आते हैं नहीं आते हैं, तो 9 का टेबल 2 बार बोल दो। 18 का डिवाइड मैंने 9 से किया तो कितना है 2 है, 2 का मल्टीप्लाई मैंने किससे किया 8 से किया तो 16 प्लस 18 का डिवाइड मैंने किससे किया 2 से किया तो कितना है 9 का मल्टीप्लाई किससे किया मैंने
3 से किया 27। अब इन दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया मैंने, तो 6 और 7 को जोड़ा तो कितना है 30, 3, 2, 3, 4। अब जो ये भी आएगा पॉइंट में आएगा, आंसर किस में आएगा, पॉइंट में आएगा। इतने तक हो चुका है। अब तुम लोगों को एक और सवाल बता देती हूँ इसी टाइप का। लास्ट सवाल है 9/8 डिवाइड 9/8 मल्टीप्लाई 2/4 प्लस 3/5। करो इसको, किस तरीके से होगा। यहाँ पे मैंने डिवाइड भी डाल दिया और मल्टीप्लाई भी डाल दिया। तो मल्टीप्लाई डाला है तो वहां पर क्या करना है, मल्टीप्लाई को तो चेंज करना ही नहीं है, करना किसको है, डिवाइड को चेंज करना है। तो यहाँ क्या 9/8 है और यहाँ 9/8 है, तो चेंज कौन सी होगी, मैंने हमेशा बोला है सेकंड वाली संख्या जो होगी वो चेंज होगी डिवाइड के बाद वाली। मतलब डिवाइड यहाँ लगा तो डिवाइड के बाद वाली यह संख्या है 9/8, तो वो क्या होगी, चेंज होगी। इसको करो, ये लास्ट सवाल है। उसके बाद प्लस माइनस वो सब तो तुम लोगों को करने आ ही गए, तो उसका कोई मतलब ही नहीं, इसलिए मैं बता देती हूँ। देखो 9/8 क्या है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को किसमें, डिवाइड में चेंज करना है। तो 8/9 मल्टीप्लाई 2/4 प्लस 3/5। अब 8 से 8 गया, 9 से 9 गया, अब क्या बचा 2/4 प्लस 3/5। अब क्या किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों, दोनों ही एक टेबल में नहीं आते, तो 20 का डिवाइड मैंने 4 से किया तो कितना है अपने 5 का मल्टीप्लाई मैंने किससे किया 2 से किया तो 10। उसके बाद प्लस 20 का डिवाइड मैंने किससे किया 5 से किया तो कितना है 4 का मल्टीप्लाई मैंने किससे किया 3 से किया तो 12। अब इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ रहे अपने 22। अब ये दोनों कटते हैं, ये कितनी बार करते हैं 11 बार करते हैं और ये 10 बार करते हैं, तो आंसर क्या आया 10। अगर इसमें पॉइंट में निकालेंगे तो 1.1। कैसे आया, मैंने तुम लोगों को बताया था नीचे अगर पॉइंट होता अपन को 10 से डिवाइड करना होता तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दो, जितने जीरो उसमें पॉइंट लगाओ। तो यहाँ पर एक संख्या के बाद पॉइंट लगाया तो आंसर क्या आएगा 1.1। हो गया कंप्लीट। ये तुम लोगों को पहले जो रिवीजन है उसमें बता दिया है किस तरीके से पॉइंट निकालना है, ये सब बता दिया। अगर जीरो के साथ मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना है, ये सब मैं तुम लोगों को बता चुकी, तो वो क्लास देख लेना जिसको याद नहीं हो गया। ओके बाय।